दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर ए.के. तिवारी यूँ तो आप लोगों से ज़्यादातर सामाजिक या राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करता हूँ। आज भी जो मुद्दा है वो भारत की सैन्य क्षमता से संबंधित है, यानी राष्ट्रीय मुद्दा ही है। आप सबको डॉक्टर ए.के. तिवारी का नमस्कार स्वीकार हो। दोस्तों, भारतवर्ष में आपको पता है कि G20 समिट होने जा रहा है। दिल्ली उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। अमेरिकन राष्ट्रपति यहाँ पर आ रहे हैं और उनके लिए लगभग 400 कमरे बुक किए गए हैं। वे यहाँ 3 दिन रहेंगे और इस 3 दिन में भारत को एक तोहफ़ा दे के जाने वाले हैं। दोस्तों, वो ये कि भारत में हवाई जहाज़ के फाइटर जो वर्जन्स होते हैं उसके इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी यहाँ पर मिलेगी। इस पर अमेरिकी संसद ने सहमति दे दी है। पीछे जब मोदी जी अमेरिका गए थे तो जो बाइडेन साहब ने खुद मौखिक रूप से कह दिया था। उसके बाद पार्लियामेंट की सहमति हो गई है और इस सरकार के आधार पर जो उनकी GE एरोनॉटिक्स कंपनी है, GE एरोस्पेस अमेरिका की, जो इंजन बनाती है, वो 80% टेक्नोलॉजी इंडिया को ट्रांसफ़र करेगी। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास लगभग 200 हवाई जहाज़ों की कमी है अगर हमको एक साथ पाकिस्तान और चीन से लड़ना पड़े। आज हमारे पास फाइटर जेट्स की संख्या लगभग 600 है, जबकि इतने तेजस हमने बना लिए हैं इसके बावजूद भी। तो दोस्तों, 80% टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि आप जानते हैं कि इंजन और बॉडी एरोप्लेन की जितनी भी होती है उसको 8 गुना 10 गुना थ्रस्ट दे करके अगर उठाने की क्षमता रखता है तो उस समय वो इंजन बहुत गर्म भी हो जाता है और लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है। और आपको पता है कि 1530 डिग्री सेल्सियस पे लोहा पिघलने लगता है, इसलिए इंजन के भी पिघलने की संभावना बन जाती है। तो वो कौन सा मेटल है, किस तरीके से बनाया जाए कि इंजन पिघले नहीं, ये टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है। 80% आपको मिल रही है, ये मोदी जी की बहुत बड़ी कामयाबी है, उपलब्धि है। और 20% हमारे वैज्ञानिकों को अगर फंड्स मिलेंगे और उनको अवसर दिया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा, तो हम समझते हैं कि वो डेवलप कर लेंगे। एक चीज़ और आप लोगों को जानकारी में डाल दें दोस्तों कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जो फाइटर प्लेन या किसी भी एरोप्लेन के इंजन्स बनते हैं वो सिर्फ 4 देशों के द्वारा ही बनाए जाते हैं, जिसमें अमेरिका, रूस, इंग्लैंड और फ्रांस, यही 4 देश हैं। 5वां देश आज तक कोई नहीं है, यहाँ तक कि चीन भी रूस से ही खरीदता है। तो ऐसी स्थिति में भारत को एक बहुत बड़ी चीज़ मोदी जी दे करके जा रहे हैं। मोदी जी ने इस अपने दूसरे टर्म में 2023 में ही यह बड़ी चीज़ भारतवर्ष के लिए ला दी है। दोस्तों, इसके लिए वे सम्मान के पात्र हैं और हम उनको बार बार प्रणाम करते हैं। ऐसे राष्ट्रभक्तों का इस देश के अंदर आप लोगों के द्वारा भी सम्मान होना चाहिए और अगली बार आप लोग मोदी जी को फिर जिताइए और बाल्टिक और बलूचिस्तान वगैरह हिंदुस्तान जो POK के 4 क्षेत्र हैं वो भी आपके कब्जे में आने वाले हैं। बहुत जल्दी उसके बारे में खुशखबरी मिल जाएगी। दोस्तों, वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर ए.के. तिवारी का आप सबको नमस्कार। जय हिंद।